नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, एक फिल्म आ रही है, एक कोरी प्रेम कथा। उसका इंटरव्यू मैं स्टारकास्ट से करूंगा, लेकिन उससे पहले उस फिल्म का सार शायद मैंने लिखने की कोशिश की है। हिम्मत है तो बुलंद कर आवाज़ का आलम, हिम्मत है तो बुलंद कर आवाज़ का आलम, चुप बैठने से हल नहीं होता कोई भी मसला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 में। पूनम मैम, आपसे शुरुआत करता हूँ। जिस तरह मैंने कहा कि हिम्मत है तो बुलंद कर आवाज़ का आलम, चुप बैठने से कुछ भी मसला हल नहीं होता, क्या यही फिल्म का सार है? बिल्कुल, आपने बहुत एक पोइटिक शायराना अंदाज में उसको सम अप किया है, क्योंकि कुछ भी हमारे साथ सोसाइटी में अन्याय हो रहा हो, कुछ भी इस किस्म की एक इंसिडेंट हो और हम चुप करके उसे सहन कर लें, तो एक पीढ़ी सहन करेगी, उसके बाद दूसरी करेगी, तो वो एक बन जाती है हमारी सोशल ईविल। तो जहाँ एक पीढ़ी बोलेगी बस इसके बाद नहीं होगा, वहाँ से वो उसका हल मिलना शुरू होता है। तो इस फिल्म में यही है, एक जो हमारे सोसाइटी के वन ऑफ द फ्यू थिंग्स जो अनएक्सेप्टेबल हैं, ख़ासतौर पे आज के दौर में लगता है अभी तक ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो फिर ये हमारी जो मेन आर्टिस्ट है, इस पिक्चर की प्रोटैगनिस्ट है, वो बात को बोलती है नहीं, मैं नहीं करूँगी। मैं सही हूँ या गलत हूँ नहीं, पर ये पूरा जो रिचुअल है यही गलत है। तो उधर से कहानी का शुरुआत होती है। आज के दौर में मैम, जब हम इस तरीके की प्रथा की बात करते हैं, पहले हम इनको प्रथा बता दें क्या है। मैं उसी पे आ रहा था। ये कोरी जो लिखा हुआ है, कोरी प्रेम कथा, ये कोरी अगर आप बताना चाहें मैम, बिकॉज ये एक ऐसी प्रथा है जो मुझे लगता है कि बहुत जगह हो भी रही है लेकिन बातें नहीं हो रही है। लेकिन आज के टाइम में कितना इम्पोर्टेंट है इस कथा को लाना? मैं ये समझती हूँ कि ये एक्चुअली वो कुकरी प्रथा बोलते हैं इसको। हमने इसको कोरी कहा है क्योंकि कोरी एक लड़की को एक्सपेक्ट करते हैं कि जब उसकी शादी हो वो एकदम कोरी हो, चाहे लड़का हो या ना हो, कोरा हो, बिल्कुल ही कीचड़ से भरा हो वो अलग बात है, पर लड़की कोरी होनी चाहिए। तो ये जो प्रथा हमारे कई हिस्सों में भारत में हो रही हैं, और जहाँ हो रही हैं और जब बिल्कुल ही एक एक्सट्रीम उसका नतीजा आता है, कुछ खून खराब हो जाता है, सुसाइड्स हो जाती हैं, किलिंग्स हो जाती है, तब वो आता है मीडिया में। एंड उसके अलावा ऐसी चीज़ें फैमिलीज़ में हो रही हैं और लोग सहन कर रहे हैं, उसमें टॉर्चर, इमोशनल, फाइनेंशियल जो हो रहा है उसको वो सहन कर लेते हैं, बाहर तक बात नहीं आती है। तो ये डायरेक्टली मॉडर्न तरीके से भी हो रहा है, रूरल तो बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। खनक, आपसे जानना चाहूँगा कि स्टोरी खनक तो है, अभी सोसाइटी में बात हो रही है, लेकिन इस तरीके का कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को मालूम हो कि क्या चीज़ें गलत हैं और क्या चीज़ें सही हैं। लेकिन जो गलत है उस पर आपको लगता है कि बातें नहीं होती हैं, लोग समझते हैं गलत है लेकिन फिर भी आवाज़ नहीं उठाते हैं। एज अ वुमन, आपको क्यों लगता है कि जिन चीज़ों पे आवाज़ उठानी जानी चाहिए उस पर आवाज़ नहीं उठाते लोग, क्यों? आई थिंक इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे एंटरटेनमेंट बहुत सालों से एक ऐसा मीडियम रहा है जहाँ हम मैक्सिमम ऑडियंसेस को तक पहुँच पाते हैं और उनके दिलों को छू पाते हैं। सो आई थिंक अगर हम यही फिल्म को एक डॉक्यूमेंट्री बनाते कि इतने केसेस ऐसे हुए या इतनी गर्ल्स के साथ ये हुआ, तो आई थिंक बहुत कम लोग उसको देखते बिकॉज वो उन्हें लगता है कि बहुत प्रीची है। सो हमने बहुत ट्राई किया, हमारे डायरेक्टर चिन्मय सर ने बहुत ट्राई किया है कि हम एक ऐसी तरह से एक एंटरटेनमेंट फिल्म बनाएं जो हम ऑडियंसेस तक पहुंच पाएँ और एक एंटरटेनिंग वे में रोमांस डाला है, कॉमेडी डाली है, एट द सेम टाइम इमोशंस दिखाएं हैं, सो दैट हम लोगों के दिलों को छू पाएँ और अपना ये मैसेज बाहर ला पाएँ। आप जैसे बोल रहे हैं आपके क्वेश्चन में कि लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं, तो हाँ, मतलब जो मेरा कैरेक्टर है सभ्यता इस फिल्म में, वो एक ऐसी निडर लड़की है जो आवाज़ उठा रही है इस प्रथा के ख़िलाफ़, और वो बोलती है कि नहीं, चाहे मैं कोरी हूँ या नहीं, मैं ये प्रथा को नहीं मानूंगी। और वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि मैं नहीं मानूंगी, और कैसे पूरे गांव में वो पंचायत बिठाई जाती है, चाहे उसने कुछ किया हो या नहीं किया हो। बट आई थिंक ये क्वेश्चन किसी भी औरत से, किसी भी लड़की से पूछना कि वो वर्जिन है या नहीं, उसकी एक सोशल प्रिवेसी, उसके फ्रीडम ऑफ इंडिपेंडेंस सबके अगेंस्ट है। एंड आई थिंक ये हर किसी का राइट है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, कि उनसे एक प्राइवेट क्वेश्चन नहीं पूछा जाए कि वो वर्जिन है या नहीं, बिकॉज बहुत रीजंस हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे कि सिर्फ प्री मैरिटल सेक्स इज़ नॉट द रीज़न फॉर द हाइमन टू ब्रेक। तो वो लोगों को हम अपनी फिल्म के थ्रू एजुकेट करना चाहते हैं कि देयर आर अदर रीजंस एज वेल।
पूनम मैम, मुझे लगता है वर्जिनिटी टेस्ट से ज़्यादा लोगों के दिमाग का टेस्ट होना चाहिए जो ऐसा सोचते हैं। हाँ, क्या आप भी ऐसा सोचती हैं? आपने बिल्कुल सही कहा, दिमाग का टेस्ट होता, पर वर्जिनिटी टेस्ट फिर अगर इक्वल राइट्स हम मानते हैं तो आदमियों का भी होना चाहिए ना। अब कैसे होगा मुझे मालूम नहीं, बट हैविंग सेड दैट आई सेड कि इट्स नॉट फेयर कि सारी हर सोशल चीज़ का बर्डन एक औरत पे ही पड़े। तो डाउरी लानी है तो औरत को ही लानी है, अगर सती होना है तो औरत को ही होना है, मतलब इन्फेंटिसाइड होना है तो फीमेल का ही होना है, हर चीज़ महिला के साथ, औरत के साथ, लड़की के साथ होती है। सो ये कहीं पे तो बहुत ज़्यादती लगती है एंड सोशल इनइक्वालिटी तो है ही, बट गलत चीज़ें हैं, ये गलत हैं तो गलत हैं। और इस फिल्म में बहुत एक आई वुड से एंटरटेनमेंट भी नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी एक सोशली एक्सेप्टेबल वे में उनको समझाया गया है कि देखिए आप जो समझते हैं ये गलत है और क्यों गलत है, क्योंकि हाइमेन बीइंग इंटैक्ट इज़ नॉट द ओनली वे अ गर्ल्स, मैं कहूँगी उसकी काबिलियत, उसकी होनहारता, उसकी एक अच्छी बहू होने का एक वही तरीका नहीं है जांचने का। सो देयर सो मेनी अदर थिंग्स, सो मेनी फैसेट्स एक लड़की की होती हैं, एक औरत की होती हैं, उसको आप ले दे के इसी बात पे रख लेते हैं। मैम, एज एन एक्ट्रेस आप इस किरदार को, जो भी किरदार मिलता है आप निभाते हैं, लेकिन जब आप स्क्रिप्ट आती है, जब किरदार निभाते हैं एज अ वुमेन, अंदर से कसौटती है चीज़ें की, गुस्सा आता है कि क्यों ऐसा होता है, क्यों सिर्फ औरतों के साथ ऐसा हो रहा है, क्यों मर्दों के साथ नहीं है। अंदर क्या एज अ वुमेन आप सोचते हैं जब ऐसी चीज़ों की स्क्रिप्ट आती है और जब आप उस किरदार को निभाते हैं? देखिए, मुझे लगता है मीडिया के ज़रिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच सकती है लोगों के, क्योंकि जो हम चीज़ पेपर में लिख के बोलें वो एक लेवल तक पहुंचती है, हम टेलीविज़न के थ्रू बोलें एक लेवल तक पहुंचती है, और फिल्मों के ज़रिए हम दिखाएं तो और भी बहुत लोगों के ज़रिए तक पहुंचती है। तो इन अ वे इट्स इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, इट्स एजुकेशन, सोशल अवेयरनेस, मैं सब चीज़ें मानती हूँ। तो ऑफ कोर्स एज अ वुमेन आई फील कि ये वुमेन के साथ गलत हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, और ये माध्यम हम समझते हैं बहुत अच्छा है लोगों तक अवेयरनेस फैलाने का। तो मैम, वो कानों में आवाज़ गूंजती है जब आप एक ऐसा बेहतरीन किरदार कर जाते हैं जो यश जी ने आपको बोला था, ऑल द बेस्ट कुड़िए, तो वो आज तक कानों में गूंजती है। आई मिस यश चोपड़ा जी अलॉट। उनके अभी भी हमारे घर के पास ही उनका घर था, अक्सर मैं पास करती हूँ, यश जी को याद करती हूँ। उनकी वाइफ भी रिसेंटली गुजर गई, पैम जी, जो बहुत ही करीबी थी मेरी पूरी फैमिली। तो आई मिस देम, आई मिस देयर ब्लेसिंग्स, देयर वार्मथ, और इतने अच्छे इंसान थे वो कि द ग्रेट यश चोपड़ा, कभी उनसे जाहिर हुआ ही नहीं कि वो ग्रेट है, वो तो एकदम डाउन टू अर्थ इंसान थे। कैप्टन ऑफ द शिप सर, क्योंकि जब आप ऐसा सब्जेक्ट लाते हैं, मुझे लगता है कि आसान नहीं होता है, मुश्किलें बहुत होती होंगी, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, ऐसा सब्जेक्ट ला रहे हैं, क्यों इस पे फिल्म बना रहे हो आप एक ऐसी फिल्म बनाइए जिसमें आप कमर्शियली पैसा कमा सके, क्यों इस मुद्दे को उठा रही हो, क्या लगी आपको मुद्दे उठाने की। लेकिन उन सब से परे आपने इस चीज़ को बनाया, समाज को, कहते हैं फिल्में आईना होती है, लेकिन आप लेके आए, आपने हिम्मत जुटाई। क्या थॉट प्रोसेस था, हाउ डिड यू वेंट थ्रू दिस, कौन कौन सी आप जगह पे गए जहाँ पे आपको लगा कि इस चीज़ों की ये चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि यस, ये सब्जेक्ट एक थॉट प्रोवोकिंग सब्जेक्ट है, दुनिया को एक अलग आईना दिखाने का सब्जेक्ट है। फिर हम लोग ने जिस तरीके की, जैसे पूनम जी ने कहा, हमने फिल्म ऐसी बनाई है कि जो भी देखने जाएगा उसको लगेगा कि करेक्ट फुल फैमिली के साथ ये सब्जेक्ट को ऐसे ट्रीट किया गया कि एक एंटरटेनिंग फिल्म लगेगी। उसके थ्रू कैसे, यू नो, एज ए फिल्म मेकर, एज ए डायरेक्टर, मेरे पास एक ही जब ये सब्जेक्ट आया मेरे पास, तो एक ही प्रॉब्लम था कि बिल्कुल प्रीची न लगे। ये बात एक लव स्टोरी के थ्रू एक ऐसा रिचुअल जो नहीं होना चाहिए, वो कैसे दो इंसान को अलग कर देता है, दो परिवार को अलग कर देता है। तो वो यू नो द नैरेटिव, द स्टोरी टेलिंग इस तरह से एंटरटेनिंग के साथ किया है कि जिसकी वजह से ये पूरी फिल्म पूरी फैमिली एक साथ देखेगी तो भी उनको एक अलग लव स्टोरी के माध्यम से ये प्रथा उनको दिखाई देगी। अभी आपने कहा कहाँ कहाँ आप गए नहीं गए, जब मैंने इसके बारे में पढ़ा, सोचा, देखा, गूगल पे सर्च किया, तब मुझे पता चला ये हमारी इंडिया के गांवों की बात नहीं है,
ये पूरे वर्ल्ड की बात है। मिडल ईस्ट कंट्रीज में, इवन नॉर्थ अमेरिका में, रोमानिया में, लंदन में तो इसकी हॉस्पिटल चलती थी। रीवर्जिनाइजेशन 2022 में मई महीने में, अभी 2 साल भी नहीं हुआ है, 2 साल भी नहीं हुआ है, तब वहाँ की ब्रिटिश पार्लियामेंट में कानून आया कि भाई ये बंद करो। तो ये हमारे इंडिया की तब आंखें खुली कि यूनाइटेड नेशंस, WHO इसके खिलाफ आवाज उठा चुके हैं। अभी 2022-23 की बात है, तभी पता चला कि यार ये तो पूरे विश्व की बात है। मतलब इसीलिए जब आप फिल्म देखोगे तो हमने लंदन का भी केस दिखाया, मिडिल ईस्ट का भी केस दिखाया, तब पता चलेगा कि यूनिवर्सल सिनेमा है, इट्स यूनिवर्सल इमोशंस। कनक, मैं आप पे आता हूँ क्योंकि आप आर्किटेक्ट हैं। आपको लग रहा है कि पहली फिल्म है, क्योंकि दूसरी आपकी आने वाली है, और बहुत सही तरीके से आपने एज एन आर्किटेक्ट इसको तराशा है, अपने किरदार को। एज एन आर्किटेक्ट यू आर हैप्पी कि सही तरीके से तराशा है आपने? आई थिंक एज एन आर्किटेक्ट जब मैं कोर्स करी थी तो हमें साइट पे जाके बिल्डिंग्स प्लान करना, पूरा इनिशियली एक जैसे हम प्लानिंग करते हैं उसी में कितने मंथ्स लग जाते हैं, वैसे ही जब मेरे पास ये किरदार आया तो पहले मैंने रिसर्च किया कि ये कहाँ कहाँ हो रहा है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा फर्स्ट रिएक्शन तो था कि अरे इस ज़माने में भी ऐसी बातें होती हैं, ऐसा कौन सोचता है। सो देन मैंने और चिन्मय सर ने बैठ के हमने रिसर्च किया, एंड देन पता चला कि अभी रिसेंटली जयपुर में केस हुआ है, एंड वो दैट गर्ल वाज रेप्ड, एंड उसकी शादी के बाद उसके इन लॉज ने उसको मोलेस्ट किया एंड 10 लाख का जुर्माना मांगा उसकी फैमिली से, विच इज़ सो रॉन्ग। तो ये केस बहुत ज़्यादा फेमस, हर न्यूज़पेपर में छापा गया। तो वही मैम ने जैसे बोला कि लोग जब तक कोई आग नहीं लग जाती, जब तक कोई मर नहीं जाता है, तब तक लोग बात नहीं करते हैं इसके बारे में। सो जब हमने रिसर्च किया, सब किया, तो आई थिंक ये रोल एज अ डेब्यूटेंट मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, बिकॉज आई वॉज गेटिंग टू वर्क विद लेजेंड्स लाइक राज बब्बर सर एंड पूनम ढिल्लों मैम। इवन अक्षय हैज़ बीन अ ग्रेट को स्टार। तो मेरे लिए ये बहुत एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहा। और जैसे मैंने अपनी पढ़ाई की आर्किटेक्चर की और बिल्डिंग्स और घर बनाए, वैसे ही मैं चाहती हूँ कि मेरा किरदार लोगों को पसंद आए। मैंने सभ्यता को भी वैसे ही प्यार से बनाया है, और मेरे लिए बहुत डिफरेंट ऑपोजिट रोल था जैसी मैं हूँ, मेरी फेमिनिन, कोई स्पोर्ट्स नहीं खेले हैं लाइफ में, तो ये बहुत रफ एंड टफ। सभ्यता एक एक्सट्रोवर्ट लड़की है और मैं वैसे एज खनक बहुत इंट्रोवर्ट हूँ। मैं सबसे शायद बात नहीं करती हूँ और थोड़ा कंजर्व्ड हूँ, रिजर्व्ड हूँ। सो दैट मीन्स सभ्यता ने मुझे सिखाया है कि अगर कुछ गलत हो तो उसके लिए खड़े होकर लड़ी। सो मैंने ये चीज़ एज खनक सभ्यता से सीखी है। सो आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ इट, एंड आई होप कि लोगों को वो समझ आए और लोग एजुकेट हों, एंड जो जिस प्यार से हमने फिल्म बनाई है वो अवेयरनेस हम लोगों तक ला पाएँ। देखिए, हरियाणा की अम्बाला की धागा छोड़ी का किरदार तो दिख रहा है, और वो जोश और वो जो कहते हैं स्ट्रेंथ जो होती है वहाँ वो दिख रही है। लेकिन एक और अच्छी चीज़ हुई है इस फिल्म से कि आपके दादाजी का सपना भी साकार हुआ। थैंक यू सो मच, आपने उनका नाम लिया। आई थिंक आई एम वेरी ब्लेस्ड। पता नहीं कैसे इतने सालों से मैं ट्राई करी थी और कुछ नहीं हो पाया, बट व्हेन आई लॉस्ट हिम ड्यूरिंग कोविड, तो उसके बाद पता नहीं कैसे क्या हुआ, एंड एवरीथिंग जस्ट हैपेंड ऑन इट्स ओन। मतलब सब डेस्टिनी थी कि कैसे सब हो गया, और आई थिंक उन्हीं की ब्लेसिंग्स है कि मैं आज यहाँ बैठी हूँ और मैम के साथ, आप सबके साथ, इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। मैम, जब बातें होती हैं, जब पूनम ढिल्लों को भीड़ से राजेश खन्ना बुला के तारीफ़ करते हैं, यश जी उन्हें कहते हैं वेल डन कुड़िए, और जब अमिताभ उनको गोदी में उठा के एक सीन करते हैं आप बहुत खुश होती हैं, शशि कपूर जी तारीफ़ करते, और जब वो एक सीन होता है थप्पड़ वाला, वो आज भी याद होगा, वो ओरिजिनलिटी आती है उसके अंदर। वो पुरानी चीज़ें, वो भी एक कथा है पूनम जी की, वो कथा कभी मिटेगी नहीं हमारी आँखों से और हमारी दिलों से। तो वो घूमती है मैम, कभी कभी ये याद आती है चीज़ें, यू रिकॉल दैट वो जो प्रेम कथा जो आपको मिली पूरी ज़िंदगी भर, वो कभी? बिल्कुल याद आती है, और आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट, क्योंकि लिटरली आंखों से देखते देखते पता ही नहीं चला, कुछ 40 इयर्स बीत गए, 40+ इयर्स इनफैक्ट। और एक उस वक्त रियली मैं अनट्रेंड थी, एक्टिंग का ए भी नहीं मालूम था, ए से पहले कोई अक्षर होता है वो भी नहीं मालूम था, एंड आई लर्नड ऑन द जॉब, एंड बहुत अच्छी आई वुड सीख अच्छे अच्छे एक्टर्स से मिली, चाहे वो मिस्टर बच्चन हो या राजेश खन्ना हो या शत्रुघ्न सिन्हा हो, ऋषि कपूर, राजेश खन्ना, इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स से सीखने को मिला।
राज बब्बर के साथ भी मैंने पहले काफ़ी फिल्में की, मिथुन, जैकी, अनिल कपूर, मतलब देयर इज़ अ होल लिस्ट ऑफ हीरोज़। तो सबसे सीखा, हीरोइन से भी सीखा, डायरेक्टर से भी बहुत कुछ सीखा। तो आई वुड से कि इट्स बीन अ लॉन्ग ब्यूटीफुल जर्नी। और उसके बाद आज व्हेन आई एम नॉट प्लेइंग यू नो द यंग हीरोइन जो नाच गाना करती है और अच्छे मीटी रोल्स मिलते हैं, तो बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग की फीलिंग होती है। मैम, क्योंकि आप फेमिना मिस इंडिया 1977 और आपके बराबर में मिस नॉर्थ इंडिया भी हैं जिनको क्राउन मिला, तो लगता है कि ये ऊपर वाले की ही चाह होती है जब आपके साथ एक न्यू कमर आता है और आप उस सब चीज़ों को बताने, बहुत कुछ बताने को होता है आपको न्यू कमर, क्योंकि बेटी भी अभी फिल्मों में आ गई है। और तो क्या आप लेके जा रहे हैं अभी पूनम जी से, बिकॉज आई थिंक मेरे लिए जो मैंने बोला लर्निंग एक्सपीरियंस था, राज सर और पूनम मैम दे यूज टू मेक श्योर कि जब मैं एक सीन शूट कर रहे थे जब हम, तो वो मुझे हमेशा बताते थे कि कनक यू कैन डू दिस विल लुक बेटर। सो मतलब कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि मतलब यू नो कि नहीं है तो हम क्यों बताएं, हमें क्या लेना, हम अपना सीन करके निकल जाएंगे। दे ऑलवेज मेड एन एफर्ट कि एक सीन अच्छा निकल के बाहर आए। सो दे ऑलवेज यूज टू गाइड मी कि ऐसे करो या ऐसे करो। मतलब आई यूज टू बी, एक बोल सकती हूँ कि मुझे वहाँ पे थिएटर क्लासेस और एक्टिंग क्लासेस भी मिली हैं साथ में। नहीं, बट आई मस्ट से कि बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत आई वुड से ट्रेंड भी थी, इसने मेहनत बहुत की थी लड़की ने, तो बहुत अच्छा काम किया आपके है। साथ काम करने के लिए ट्रेन थोड़ा तो कुछ सीख के आना पड़ा वी मुझे। वर प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। शी रियली डिड अ गुड जॉब और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ मुश्किल रोल किया उसने, आसान रोल नहीं है, और बहुत अच्छे से किया है। और आप सबसे, आपके माध्यम से बोलूँगी, प्लीज़ 5 अप्रैल को हमारी फिल्म थिएटर्स में भी आ रही है, तो लोगों को प्लीज़ आप ये मैसेज पहुंचा दीजिए कि आज के दौर में थिएटर्स में जाने के लिए लोग थोड़े झिझकते हैं, पर अच्छी फिल्मों को आप सबकी सपोर्ट चाहिए और तभी अच्छी फिल्में बन पाएंगी। सर, एक जाते जाते, बिकॉज जिस गरिमा से आपने देखा कि जब आप किसी औरत की कहानी दिखाते हो उसमें गरिमा का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और जिस गरिमा से आपने ये दिखाया है बहुत ध्यान रखते हुए, व्हाट ऑल यू हैव टू से, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग कहानी है जो मुझे लगता है कि लोगों के बीच आनी चाहिए, चाहे वो किसी भी उम्र के लोग हों, उन्हें समझना चाहिए कि ये जो चीज़ें हैं गलत है, इन सब चीज़ों को नहीं होना चाहिए। व्हाट ऑल यू हैव टू से विद ऑल दो गरिमा का जो ध्यान रखते हुए आपने फिल्म बनाई है। मतलब मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आपके घर पे बेटी होती है, वो कल उठकर बड़े बनकर औरत बनती है। तो हर एक बेटी, हर एक औरत का आपको रिस्पेक्ट करना है, और रिस्पेक्ट घर से शुरू होता है। और हम लोग को सबको, इवन औरत को भी, इवन पूनम जी का जो कैरेक्टर था, वो पूनम जी तो ये प्रथा में पहले मानती थी, लेकिन जब उनको रियलाइज़ हुआ कि उनके सिस्टर के साथ जो हुआ था, तो उनका भी एक हृदय परिवर्तन हुआ। तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि समाज के हर वर्ग को, फैमिली, पूरी फैमिली को ये फिल्म देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि हम लोग कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं दिमाग से, जो आपने कहा था। तो दिमाग थोड़ा हमारा आगे बढ़ जाएगा, परिवर्तन होगा। जी, थैंक यू टॉकिंग टू अस। देखिए, हम ये कहेंगे फिल्म का नाम है एक कोरी प्रेम कथा, लेकिन इस कोरी प्रेम कथा में बहुत कुछ उखेरा गया है, डायरेक्टर ने उखेरा है, एक्टर्स ने उखेरा है। वो जो चीज़ उखेरी गई है उसको अगर आपको देखना है, वो बहुत ही टचिंग है, और मुझे लगता है कि परिवर्तन, जैसे डायरेक्टर ने कहा, परिवर्तन आना चाहिए, और परिवर्तन आएगा भी अगर आप सही जगह पे सही जगह चीज़ें को सोचेंगे। तो आप जाइए, क्योंकि फिल्म रिलीज़ हो रही है 5 तारीख, आप देखिए, सबको लेके जाइए और इस फिल्म को एंजॉय कीजिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।